नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 को जो आपका यहाँ पर एसएससी जीडी की 4 शिफ्टें ली गई थी। उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके यहाँ पर जो भी उत्कर्ष क्लासेस वाले यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि उनकी पीडीएफ में आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। डायरेक्टली बात ये है, और ये वाले क्वेश्चन आए थे ऐसा उत्कर्ष क्लासेस वाले बोल रहे हैं, तो मैं आपको उनका सोल्यूशन बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो आने वाले एग्जाम्स है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई राशि जो है वो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, वो आपसे पूछा रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर 13 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो रही है, ठीक है, यानी कि दोगुनी हो रही है, यानी कि अगर पहले राशि एक थी तो अब उसको यहाँ पर एक का ब्याज और मिल रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक राशि का ब्याज आपको एक पर मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आप लोग 13/100 इंटू आर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर 100/13 हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपसे बोला जा रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। देखो स्वयं की 6 गुनी यानी कि उसको 5 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। कितने राशि में मिल रहा है, आप लोग एक राशि में मिल रहा है। बट्टे में सौता आएगा, ये आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप लोग 100/13 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूँ कि वो टी टाइम में अपनी स्वयं की 6 गुनी होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो टी बराबर क्या बचेगा, 100 से 100 कट गया। 13 × 5 यानी कि 65 साल जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला ए बी सी जो है वो किसी काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकता है। बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में एक दूसरे यहाँ पर काम पूरा कर रहे थे तो टोटल काम 60 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की एब्सेंसी आएगी, यहाँ पर 2 की एब्सेंसी आएगी, यहाँ पर 1 की एब्सेंसी आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल कितने एब्सेंसी से काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर 3 + 2 यानी कि 5, 5 और 1 6। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 6 के एब्सेंसी से यहाँ पर 60 काम करना है, कितने दिन लगेंगे, आप लोग को 10 दिन लगेगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, ये जितने भी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ये सारे आपके यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस वालों ने यहाँ पर एसएससी जीडी जो आपकी 20 फरवरी को जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर जितने भी इन्होंने प्रिडिक्शन की है कि ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों मैंने उनका ही सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा उत्कर्ष वालों का मानना है। तो दोस्तों इस कारण से मैं आपको इनका सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर इससे बेनिफिट हो सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अपर की 72 रुपये ए बी सी के बीच में क्रमशः इस रेशो का अनुपात में बांटा जाता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे यहाँ पर रेशो दे दिया है ना तो आपको नीचे वालों को एल्शियम ले लेना है और ऊपर वालों को यहाँ पर क्या कर देना है, इंटू कर देना है सभी संख्याओं में। इन सब का एल्शियम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 12 आएगा। 12 से अगर मैं सभी रेशो के अंदर इंटू करूँगा तो यहाँ पर क्या नया रेशो बनेगा, आप लोग को 12/4 यानी कि 3 बचेगा, 12/2 यानी कि 6 बचेगा और 12/3 यानी कि 4 बचेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। कितने रुपये बांटने हैं यानी कि हमें इसी का हिस्सा ज्ञात करना है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कितने रुपए बांटने हैं, आप लोग को 7200 रुपये बांटने। तो यानी कि 6 और 3 9 9 और 4 13, यानी कि 7200 जो है वो 13 यूनिट की वैल्यू है। और आपसे बोला जा रहा है किसी का हिस्सा बताओ, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू बताओ। ठीक है, किस प्रकार सोल्व करोगे, अब इसको इंटू कर लो और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, काटेंगे 13 से कितनी बार कटेगा, 13 26 होते हैं, 13 5 65 होते हैं, 7 जीरो बचेगा। ठीक है, 13 5 65 यानी कि 55 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। फिर 5 जीरो बचेगा, यानी कि 50 नया नंबर बन गया। 50 के अंदर अगर 13 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 3 बार अप्रॉक्स आएगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 553 का अप्रॉक्स आंसर आएगा। अगर मैं इसको इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे मैं आप यहाँ पर अप्रॉक्स के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा। 4 के 12 होता है यानी कि एक, उसके अंदर बचेगा यहाँ पर 5 के 20, 20 और एक यहाँ पर कितना होता है, आप बोलोगे 22 21 होता है। जब 5 के 20 और यहाँ पर 2 22 यानी कि 2200 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगा आगे एक कक्षा में 93% छात्र जो है वो उत्तीर्ण है। उस कक्षा में 1610 बच्चे जो है वो छात्र जो है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर क्लास के अंदर 100% बच्चे थे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 93% यहाँ पर उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट ऐसे बच्चे जो आपके अनुत्तीर्ण नहीं हुए, आप लोग 7% बच्चे ऐसे हैं। तो 7% की वैल्यू आपको यहाँ पर 1610 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखो 1610 जो है ना वो 7% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करेंगे, 7 दूनी की 14 होते हैं, 7 की 21 यानी कि 230 इंटू 100 यानी कि 23,000 आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला पी क्यू आर का जो औसत यहाँ पर वजन है वो आपको दे रखा है 55 किलो। पी और क्यू का औसत वजन इतना दे रखा है, क्यू और आर का औसत वजन जो दे रखा है वो 53 दे रखा है। तो पी की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से देखोगे पहली इक्वेशन से पी प्लस क्यू प्लस आर का यहाँ पर टोटल वेट कितना आएगा, आप लोग 55 इंटू 3। आप लोग बिल्कुल सही बात है, कितना आएगा, आप लोग 165 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। पी और क्यू का औसत वजन 50 किलो, तो दोनों का मिलाकर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 100 किलो आएगा। क्यू और आर का औसत वजन अगर 53 है तो दोनों को मिलाकर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 53 दोनों 106। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इन दोनों यहाँ पर इक्वेशन का सम करूंगा, ठीक है, आपसे अब किसका पूछ रहा है, आप लोग यहाँ पर पी का वजन पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तो क्यू प्लस आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है,
मैंने सोचा यहाँ पर क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, क्यू प्लस आर की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 165 माइनस का 106, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर, आपके पास वैल्यू बचेगी 15 में 6 गए तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 9, यानी कि 59 वैल्यू आएगी। तो 59 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा था, सॉरी पी की वैल्यू पूछ रहा था। आगे, एक आयत की लंबाई को 14.28% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना रहे। देखो मैं मानता हूँ कि पहले जो आयत की लंबाई थी वो 100 थी, चौड़ाई कितनी थी 10 थी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, पहले एरिया कितना था आप लोग 1000 था। अब ये आपसे बोला जा रहा है कि उसकी चौड़ाई में, ठीक है, यहाँ पर उसकी लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि नई चौड़ाई कितनी हो गई आप लोग यहाँ पर 114.28 हो गई है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना रहे। अब कितना क्षेत्रफल आ रहा है आप बोलोगे यहाँ पर, अब क्षेत्रफल आ रहा है 1142.8 आ रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, पहले कितना रहा था आप बोलोगे 1000 आ रहा था। ठीक है, यानी कि हमें इस एरिया को वापस कितना लाना है, 1000 लाना है, यानी कि अब आपका नया एरिया जो है वो कितना है आप बोलोगे यहाँ पर 1142.8 है, यानी कितना बड़ा आप बोलोगे 142.8 बड़ा कितने पर आप बोलोगे यहाँ पर 1142.8 पर, इंटू क्या करोगे आप यहाँ पर 100 करोगे। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना 1142.8 का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कितना परसेंट निकालूंगा आप लोग यहाँ पर 10% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे 114.28 आएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 10% से ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 10% तो आंसर नहीं है, 25% अप्रोक्स आएगा नहीं, और ध्यान से देखोगे तो 10% से हल्का से ज़्यादा है, यानी कि 12.5 तक भी आंसर नहीं पहुँच पाएगा। इनका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर अब हम आ चुके हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि 90,000 रुपये की राशि है जिस पर 80% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है। आपको पता होना चाहिए जब आपका हाफ ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेट होता है, तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाती है आप लोगों की आधी हो जाती है। 40% ब्याज दर है, यानी कितना हो जाएगा आप लोगों की 40% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, टाइम कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2 साल का हो जाएगा। 90,000 रुपये आपके पास क्या है राशि, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नॉर्मल कर दो, यहाँ पर 140/100 कर लो, इंटू क्या करोगे 140/100 करोगे। ठीक है, वैसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा यहाँ पर ट्री वगैरह मेथड से, लेकिन ऐसा आसान पड़ रहा तो हम ऐसे करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0 4 0 आपकी यहाँ पर उठ जाएगी, कितना आएगा 14 का स्क्वायर 196 होगा। आप लोगों बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, और इंटू क्या चलेगा आप बोलोगे 9 चलेगा। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 196 इंटू 9 कितना आएगा। देखो ठीक है, मैं इधर से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर 0 0 9 6 54 यानी कि 5 लगी, 19 कितने होता है आप लोग 171, 171 5 176। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इतने का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ आपके क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है। क्यों हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी, यहाँ पर ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अगर ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ठीक है, तो आपके ब्याज दर क्या हो जाएगी आप लोग 4% हो जाएगी, और टाइम आपका वही 2 साल का रहेगा, यानी कि आपको 90,000 रुपये पर, ठीक है, कितना का ब्याज मिलेगा आप बोलोगे 4% का, यानी कि 104/100 इंटू 104/100। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 4 0 खत्म, 9 इंटू 104 इंटू 104 आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 104 का स्क्वायर 104 इंटू 9 इंटू 104। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो दोस्तों बात करें पहले ऑप्शन की 6 4 10 और 8 18, ये वाला ऑप्शन आंसर हो सकता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की 8 4 12, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें तीसरे ऑप्शन की 8 7 15 15 4 19, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें चौथे ऑप्शन की, ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट है। ठीक है, पहले आपके यहाँ पर ही क्या हो रखी है, मिसप्रिंट हो रखी है, आप इसको चेक कर लेना। यहाँ पर कितना आएगा 8% आएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 720 है, उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जो है वो 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल A और B का जो गुणनफल होता है वो उसके HCF यानी कि महत्तम समावर्तक इंटू LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसके गुणन के बराबर होता है। बात करें दोनों संख्या गुणनफल कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। HCF जो है वो 4 दे रखा है, LCM पूछ रहा है बराबर में क्या आएगा आप लोग ये आएगा। काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 18 चौक 72 होता है, नहीं कि 180 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, यदि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है तो और अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ ज्ञात करना है। मान लो कि पहले अंकित मूल्य 100 रुपये था, अगर मैं इसको क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करूंगा, मान लो कि पहले क्रय मूल्य था, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, अगर अंकित मूल्य को 60% अधिक अंकित करूंगा तो नया आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आप लोग 160 हो जाएगा, और अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी जाती है, यानी कि इसको कितने में बेचा जाता है अपने आप में आप लोग 80% में बेचा जाता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आप लोग के 16 इंटू 8,
यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8×48 यानी कि 128 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फाइनली आपका जो सामान को आपने 100 रुपये में खरीदा था, तो उसको 128 में बेच रहे हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट? आप बोलोगे 28% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, 3 पेन, ठीक है, 3 पेन और 6, सॉरी 3 बुक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर। 3 बुक है प्लस का 6 पेन है, इसके यहाँ पर जो मूल्य है वो 3000 रुपये दे रखा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट में कि एक किताब, एक बुक और यहाँ पर 12 पेन, 12 पेन, ठीक है, इसका जो क्रय मूल्य है वो 3000 रुपये है। तो 15 पेनों का यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। आप बोलो वो बिल्कुल सही बात है। देखो वैसे ऑप्शन के अंदर बात करें तो 2 ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट हो जाएगा। 15 पेनों का मूल्य पूछ रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, नहीं कि जो भी आंसर आएगा वो 15 में मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पेन की, पेन की चाहिए ना हमें। जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है इसको 3 से इंटू कर देता है, 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 12 की 36 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3×3 = 9, यानी कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 30x बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 6000 बचेगा माइनस का। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस से माइनस कट जाएगी। तो पेन की वैल्यू, सॉरी पी बना रखा है ना हमने, तो पी की वैल्यू कितनी बनेगी, आप लोग यहाँ पर 30 का भाग अगर मैं यहाँ पर 6000 में दूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 200 बढ़ जाएगा। यानी कि एक पेन की वैल्यू कितनी, आप लोगों को 200 रुपये, तो 15 पेन की कितनी होगी, आप लोगों को 3000 रुपये होगी। 15 × 2 30, 30 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला, 33 से कम आबादी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो 33 से कम कौन कौन सी आबादी संख्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहली संख्या होती है 2, उसके अंदर में होती है 3, उसके अंदर में कौन सी होती है 5 होती है, उसके अंदर में कौन सी होती है 7 होती है, उसके अंदर में कौन सी होती है 11 होती है, उसके अंदर में 13 होती है, उसके अंदर में कौन सी होती है 17 होती है, उसके अंदर में होती है 19, उसके अंदर में होती है आपके यहाँ पर 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23 होती है, 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है, 30 नहीं होती, 31 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। 33 से कम लेनी है, 33 भी नहीं लेनी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 33 वैसे ले भी नहीं सकते क्योंकि बात होती है। बात करें इन सबकी सम की तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 13 कितना होता है, आप लोग 28 और 12 होते हैं हमारे पास यहाँ पर 40, 40 और 1 41, 41 17 59, 59 19 कितना होता है 59, और एक कितना होता है आप लोग 60, 60 प्लस 18 78, 78 प्लस यहाँ पर 78 प्लस, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 29 और 31 कितना होता है, आप बोलोगे 60, 60 प्लस 23 यानी कितना होता है 60 प्लस 23 यानी कि 83। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8 3 11, 8 7 15 और 1 16। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि इन सभी संख्याओं का सम कितना आ गया, आप लोग 161 आ गया। आपसे अब बोला जा रहा है कि इनका औसत ज्ञात करो। टोटल संख्या कितनी थी वो तो हम काउंट करना भूल गए। देखो टोटल संख्या कितनी थी, आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 थी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 161 के अंदर अगर 11 भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 161/11, यानी कि 11 कम 11 होते हैं। कितना बचेगा, आप लोग के 5 एक बचेगा, 11 चौके 44, यानी कि 14 पॉइंट का अप्रोक्स आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, वैसे तो मैंने सारी आवाज़ संख्या ले ली थी, अगर मेरे से कोई गलती से छूट भी जाती है फिर भी तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। अगला, यदि गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाती है तो गोले का आयतन में क्या यहाँ पर फर्क पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। कुछ नहीं करना, 50% का 3 बार सक्सेसिव लगाना है। कितनी बार, 3 बार, 50 फिर 50 फिर 50 का। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों का सक्सेसिव लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 50 प्लस 50 100। ठीक है, कितनी आएगी 100 प्लस 50 × 50/100। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितनी वैल्यू आई, आप लोग 125 आ गया। यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव वैल्यू कितनी आ रही है, आप लोग 125 आ रही है। 125 और 50 का अगर मैं सक्सेसिव लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 150 प्लस 25 यानी कि 175 प्लस का कितनी बचेगी, आप लोग की वैल्यू 150 × 50/100। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अगर इसको यहाँ पर भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 62.5 बार कटेगा। 175 प्लस 62.5 यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 0.5 0.5 आएगा, लास्ट में 7 आएगा, उसके अंदर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 7 और 6 13, यानी कि 237.5 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने पूरे टॉपिक पढ़ रखे तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ बैठे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बेसिस का क्वेश्चन है। अगला, यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में से इतनी इतनी है तो बेलन का वक्र प्रशस्त क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो। ठीक है, देखो बेलन का वक्र प्रशस्त क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग यहाँ पर बेलन का वक्र प्रशस्त क्षेत्रफल होता है 2πr। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 2 की जगह 2 रख दो। पाई आपको ऐसे कैसे रखना है क्योंकि ऑप्शन के अंदर पाई दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप लोग 17, एच की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, इसको समझ लेना। वैसे 17 × 10 करो, 10 × 17 करो, बात एक ही है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 17 × 2 यानी कि 34, 34 × 10 340 पाई, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 72 आदमी मिलकर 24 दिन में 720 बेंच बनाते हैं,
तो बताइए 12 आदमी मिलकर 660 बेंच कितने दिन में बनाएंगे। देखो आपको एमडीएच का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या होता है आप लोग यहाँ पर M1 D1 H1 अपन क्या होता है W1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एम की वैल्यू कितनी है, कितने मैन लग रहे हैं आप लोग को, 72 आदमी लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं आप लोग को, 24 दिन लग रहे हैं। टाइम आपको दे नहीं रखा तो टाइम को हम उड़ा देते हैं, यानी कि घंटे आपको दे नहीं रखे तो आप इसको उड़ा दो। बट टाइम क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर 720 बेंच बना रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। 12 आदमी मिलकर 760 बेंच इनको बनानी है। मैं मानता हूँ कि 3 दिन बाद या फिर डे बाद क्या करेंगे, ये इतनी बेंचों को बना देंगे आप लोग, बिल्कुल सही बात है। बात करें काटेंगे, आप इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा। 34 72 होता है आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर काटने की, कितनी बार कटेगा, 22 बार कटेगा। ठीक है, 12 के 72 होते हैं, 6 बार कटेगा। 6 इंटू 22 कितना आ जाएगा आप लोग, 154 आ जाएगा क्या, नहीं 132 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अब बात करते हैं शिफ्ट थर्ड के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमें पता चला है इनकी उत्कर्ष क्लासेस वालों ने जितने भी क्वेश्चन बताया कि ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 20 तारीख की सभी शिफ्टों के अंदर, उनका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट थर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि 3000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, 2 वर्ष का जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो अंतर है वो एक्स है, बराबर में क्या आएगा मूलधन यानी कि 3000 इंटू क्या करना है रेट बटा 100 का होल स्क्वायर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इसको काटूंगा 1/10 बचेगा, 1/10 का होल स्क्वायर कितना होगा आप लोग यहाँ पर 1/100 होगा। अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 30 वैल्यू आएगी, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 30 आएगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला, एक निश्चित राशि साधन ब्याज की दर से 8.5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करना है। देखो 8.5 वर्ष में तिगुनी हो रही है, यानी कि वो राशि पहले अगर 1 थी तो 3 तिगुनी हो रही है, यानी कि 2 रुपये का उसको क्या मिला होगा आप लोग को, ब्याज मिला होगा आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। कितने पर आप लोग एक पर, कितने साल में हो रही है आप लोग 8.5 वर्ष में हो रही है। मैं मान लेता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, बट हम क्या करेंगे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 से काटूंगा, सॉरी कटेगा ही नहीं 2 से। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 2000 आएगी। बटे में कितना आएगा आप लोग को 85 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी यहाँ पर। देखो 4 से काट सकते हैं या फिर 5 से काट लो, 5 से काट लेते हैं हम इसको। ठीक है, या फिर 17 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काट लेते हैं। 17 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 400 बार कटेगा। भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 6 0 बचेगा। 17 तो 51, 23 पॉइंट का अप्रोक्स आंसर आएगा, तो ऑप्शन जो आपका ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला पूछा गया था आपसे यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू ये है तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। देखो जो आपको पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है रेशो के अंदर वो इसकी वैल्यू मान लो। पी की वैल्यू आपको 9 मान लो, क्यू की वैल्यू 10 ही मान लो और आर की वैल्यू 11 मान लो। पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों को 19 आएगी, यानी कि 19 से स्टार्टिंग वाला रेशो आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है और ऑप्शन डी है वो आंसर हो सकता है। फिर 21 भी सेम है तो 21 आएगा ही आएगा। बात करें आर प्लस पी, आर की वैल्यू कितनी है 11, पी की वैल्यू कितनी है 9, 11 + 9 20, बी वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, अगला, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, उस पर क्रय से 10% और x% की छूट देने के बाद में वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3150 रुपये हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू याद करूँ। देखो 5000 रुपये का अंकित मूल्य था आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। उस पर 10% छूट दी तो कितने रुपये में बेचा है आपने उस सामान को, आप बोलोगे 90% में बेचा है। और दूसरी जो छूट है वो x% है, बराबर में कितना आएगा फाइनल सेलिंग प्राइस आप लोग 3150 आएगा। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो कितनी बार कटेगा, देखो 2 0 2 0 4 0 हो गया आप लोग, बिल्कुल सही बात है। तो 4 0 हम यहाँ पे काट देते हैं, 1 2 3 4 खत्म। अब बात करें 5 से काटने की तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 होते हैं, 5 के 30 होता है, 5 3 15 63 बार कट गया। इसको काटूंगा 70 बार कटेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 70% आएगी। ये 70% को हम किस में से घटाएंगे, आप लोग 100 में से घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 20% आएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो correct होगा। अगला, एक मिश्र धातु में पीतल और जस्ते का अनुपात इतना दे रखा है तो कुल मिश्र धातु का वजन अगर इतना है तो पीतल का वजन ज्ञात करो। देखो पीतल का वजन कितना होगा आप बोलोगे 25 का मल्टीपल वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपके ए और बी है वो आंसर नहीं हो सकते। 25 + 11 यानी कि 37 यूनिट की वैल्यू 370 दे रखा है, तो आपसे अगर 25 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, सॉल्व करेंगे 10 बार कटेगा, 25 × 10 यानी कि 250 किलो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो अगर इस अनुपात में है और उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF आपको 7 दे रखा है तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। देखो HCF क्या होता है, HCF वो होता है एक ऐसा नंबर जो कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर क्या होगा आप लोगों की कॉमन होगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों संख्या कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए दोनों संख्याओं की, आप लोग यहाँ पर 11 × 7, ठीक है, और 13 × 7 तो वो संख्या होगी होगी, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जिसके अंदर दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से बात चल जाए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि
यानी कि जो आंसर आएगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा, 13 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा, आप लोग 1 आएगा। 1 में से 3 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, 2 बचेगी। तो ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। बात करें तीसरा ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। बात करें चौथे ऑप्शन की, 7 1 8, चौथे ऑप्शन भी आपका क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो पहला लंबा स्तर हमने छोड़ा था, जिससे हमारे पास एक 3 ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गए, बच गए। बात करें दूसरा ऑप्शन की, यहाँ पर 7 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल है। 7 के चेक करेंगे तो यहाँ पर पहले एक संख्या के अंदर अंदर भाग देंगे, यानी कि बी वाले ऑप्शन के अंदर भाग देंगे तो पूरा भाग जा रहा है, जरा आप इसको चेक कर सकते हो। 7 का हम 7 होता है, कितना बचेगा, 3 जीरो बचेगा। ठीक है, उसके अंदर 7 7 चौका 28 होता है, 7 21, यानी कि इससे आपका यहाँ पर 7 वाला भाग जा रहा है, यानी कि बी वाला आंसर अब भी हो सकता है। बात करें सी वाले ऑप्शन की, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 3 21, कितना बचेगा, 7 3 21, कितना बचेगा, 3 3 बचेगा। 7 चौका 28 होता है, 5 1 बचेगा, तो इसके अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करें डी वाले ऑप्शन की, यहाँ पर बचा हुआ है 7 दूनी 14, एक साथ बचेगा 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 3 3 बचेगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि दूसरे ब्रह्मास्त्र से हमने हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि मैथ टॉपिक के अंदर, ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो पूछे गए थे आपके। ठीक ठीक है, जो भी उत्कर्ष क्लासेज वालों ने डाले थे, मैं आपको फिर बोल दूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनका वाटर मार्क भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस कारण से दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके जो मैथ टॉपिक थे उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर, जो आपने जिनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। तो दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बात जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये सोल्यूशन कैसे लगा। एंड दोस्तों, क्या आपका अभी तक एग्जाम हो चुका है या फिर आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्जाम है या नहीं है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताना। एंड दोस्तों, इससे पहले वाली जो आपका लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे, यानी कि जब आपका 2023 के अंदर जनवरी के अंदर एग्जाम लिया गया था, उनका सोल्यूशन हमारे द्वारा करवाया गया है। पूरा सोल्यूशन करवाया है, बाकायदा आपको 5-5 6 घंटे की वीडियो भी प्रोवाइड करवाई गई है। उसके अंदर आपको सारी शिफ्टों का आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना। इससे पहले भी हमने आपके आंसर की वाली वीडियोस अपलोड की है, तो उनको जरूर देखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।